Hello everyone, this is Arpit Chaturvedi and very warm welcome to my YouTube channel Biological। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइटो रेमिडिएशन। ये सब हम लोग ने सुना होगा, देखा होगा, पहले जाना भी होगा, लेकिन कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि हमको कहीं ना कहीं हिला देते हैं। ओके, तो हम जानेंगे कि फाइटो रेमिडिएशन आखिर है क्या, ये बायो रेमिडिएशन का पार्ट कैसे है और इसमें कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जो कि आते हैं या लिए जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम लोग फाइटो रेमेडिएशन की बात करें तो आखिर फाइटो रेमेडिएशन को हम अगर तोड़ें तो ये है क्या। फाइटो से हमको क्या समझ में आता है कि कहाँ से रिलेटेड होगा, प्लांट से। ओके, फाइटो से ये प्लांट से रिलेटेड होगा। रेमेडी का मतलब क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये होम मेड रेमेडी है या हाउस होल्ड रेमेडी है, ऐसी बेसिक रेमेडी का मतलब किसी भी चीज़ को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। कोई बीमारी है या कुछ भी है, आप किसी भी चीज़ का कैसे कोई ट्रीटमेंट निकाल सकते हो, कैसे उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी रेमेडी। तो अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने के लिए प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइटो रेमिडिएशन। ओके, और ये एक पार्ट है बायो रेमिडिएशन का, यानी कि बायो का क्या है, लिविंग। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे आपके बैक्टीरिया, जैसे स्यूडोमोनास ब्यूटिडा यूज़ किया जाता है ऑयल स्पिल्स में, या फंगस हो गई, या ग्रीन प्लांट्स हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम उसे किसी भी तरीके की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आता है बायो रेमिडिएशन के अंदर। और उसका एक पार्ट है फाइटो रेमिडिएशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स आते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में फाइटो रेमिडिएशन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली फाइटो रेमिडिएशन है क्या और फाइटो रेमिडिएशन के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं। ओके, सो द वर्ड एटाइमोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक फाइटो, प्लांट, लैटिन रेमिडियम मीन्स रिस्टोरिंग बैलेंस और रेमिडिएटिंग। ठीक है, जो जैसा था उसे वैसा ही बनाना, नॉट लाइक थैनोस, जो जैसा था उसे वैसा बनाना, अपने हिसाब से बैलेंस नहीं। ओके, सो इसकी एक बहुत खास बात क्या है कि इट इज़ क्लीन, एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव एंड नॉन एनवायरमेंटली डिस्ट्रप्टिव। इससे कोई इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हो रहा है और फ़ायदा हो रहा है। ये सस्ता है, एफिशिएंट है और साफ़ सुथरा है। ओके, एज अपोज टू द प्रोसेसेस दैट रिक्वायर्ड एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर फाइटो रेमिडिएशन की कौन कौन सी मेजर प्रोसेसेस हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला तो है फाइटो एक्सट्रैक्शन। इन वर्ड्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, क्या काफ़ी मिलते जुलते वर्ड हैं। फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटो स्टिमुलेशन, फाइटो वोलेटिलाइजेशन एंड राइजोफिल्टरेशन। तो हम शुरू करते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन से। अब जाहिर सी बात है, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करने से आपको क्या लग रहा होगा, किसी भी चीज़ को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप निकाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है प्लांट कहाँ होंगे, प्लांट होंगे सॉइल में लगे हुए। तो जो भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे सॉइल से ही तो करोगे भाई। हवा में तो प्लांट ऐसे पकड़ नहीं लेगा किसी भी चीज़ को, सॉइल से ही तो एब्जॉर्ब करेगा। तो वो सॉइल से एब्जॉर्प्शन या एड्जॉर्प्शन जो प्लांट कैरी आउट करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन। लाइक अपटेक एंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट इनटू द प्लांट बायोमास। अब ये अपटेक करके प्लांट कहीं भी रख सकता है, प्लांट अपने इंटरनल और प्लांट उसमें रख सकता है, सेल्स में, या फिर ये किसी लीफ में, वैक्यूल में भी स्टोर कर सकता है। मेजरली इनऑर्गेनिक जो आपके ये हैं, यानी कि मेटल वगैरह हैं, आयंस जो होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है फाइटो एक्सट्रैक्शन में या एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रैदर दैन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम डिटेल में भी देखेंगे अभी फाइटो एक्सट्रैक्शन वगैरह को। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टर्म कैसे मिलते जुलते हैं। फिर फाइटो स्टेबलाइजेशन। अब कोई भी चीज़ स्टेबलाइज कैसे है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो किसी चीज़ को स्टेबल कर दे रहा है, किसी चीज़ को क्या कर दे रहा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है रिड्यूसिंग द मोबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन द इन्वायरमेंट, है ना, रिड्यूसिंग द मोबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल बाय लिमिटिंग द लीचिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल। यानी कि अगर कोई भी बेसिकली कोई भी मेटल आयन है, सपोज आपका आर्सेनिक ही है, ओके, तो अगर ये लीच आउट हो गया तो आपके वाटर को पोल्यूट कर देगा, आपके वाटर को
पोल्यूट कर देगा। कौन सा वाटर? ग्राउंड वाटर। तो ऐसे प्लांट्स अगर वहाँ पे लगाए जाएं जहाँ पे जो आर्सेनिक है उसको एड्जॉर्ब कर लें अपनी सरफेस पे, रूट्स एड्जॉर्ब कर लें या आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लें, तो उससे क्या होगा कि लीचिंग जो है, लीचिंग का मतलब क्या होता है कि पानी के साथ ये अर्थ की सरफेस से नीचे चलते चले जाएं, कहाँ तक? ग्राउंड वाटर तक, लेवल तक। तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर ये आर्सेनिक नीचे नहीं जाएगा तो ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड नहीं होगा, हमें वही तो करना है। तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है फाइटो स्टेबलाइजेशन, मोबिलिटी कम कर रहा है, मोशन कम करेगा वो, जो भी आयन होगा या जो भी पोल्यूटेंट होगा, ठीक है। तो उसमें किसका यूज़ हो रहा है? प्लांट्स का। तो वो है फाइटो स्टेबलाइजेशन। देन फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब वो प्लांट्स के थ्रू हो रहा है तो फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि जैसे हम लोग की बॉडी में लीवर काम करता है, वैसे ही फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन में प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन लीवर की तरह काम करते हैं, यानी कि कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे या इनएक्टिव कर देंगे, किसमें? नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, ठीक है। तो केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, ऑफन रिजल्टिंग इन देयर इनएक्टिवेशन और डिग्रेडेशन। ओके, तो ये क्या हो रहा है? ये प्लांट जो है वो पूरे इन्वायरमेंट के लिए, चारों तरफ सबके लिए एक लीवर का काम कर रहा है। भाई हमारे जो लीवर होता है हमारे बॉडी में क्या करता है? ज़्यादातर जीनोबायोटिक कंपाउंड जो होते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको, जो भी टॉक्सिक होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक बनाता है। कैसे? उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा के। तो प्लांट भी वही करता है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन में, उनकी पोलैरिटी बढ़ा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा ले, ठीक है। और उस तरीके से वो क्या करता है? प्लांट उसको इनएक्टिव कर देता है या डिग्रेड कर देता है। देन फाइटो स्टिमुलेशन, ये है आपसी भाईचारा प्लांट्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। भाई सॉइल है तो सॉइल में से प्लांट तो होंगे नहीं, ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो प्लांट ऐसे केमिकल या ऐसा प्रोसेस शुरू करें जिससे क्या हो? जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है सॉइल में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाए। कैसे? वो रूट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो जाहिर सी बात है रूट से कोई ऐसा मतलब उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह लें या जैसी भी रिलेशनशिप उसके साथ हो, वो क्या करे? माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ा दे। और वो माइक्रोब्स के पास अलग अलग, क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया के पास अलग अलग प्लाज्मिड होते हैं, जिनके पास जो प्लाज्मिड उनको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग तरीके के केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ने की। तो उससे उन्हें क्या मिलेगा? कोई केमिकल कंपाउंड को तोड़ने की कैपेबिलिटी मिलेगी। जब वो ऐसा कर पाएंगे तब क्या होगा? वो भी नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है? प्लांट यहाँ स्टिमुलेट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि हाँ जाओ और ये करो। ओके, देन फाइटो वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन क्या है या वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल जो कि जैसे पेट्रोल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और ये डायरेक्ट क्या बन जाता है? वेपर, ठीक है, बहुत जल्दी उड़ जाता है बहुत कम टेम्परेचर पे। तो रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉइल और वाटर विद रिलीज इनटू द एयर समटाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर वोलेटाइल और लेस पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस। ओके, मे बी ये सॉइल से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं रूट के द्वारा और ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर भेज दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है? जो सॉइल में प्रेजेंट है परमानेंटली उसको वोलेटाइल बना रहे हैं, जो कि नॉर्मली या नेचुरली इम्पॉसिबल है। तो प्लांट्स की मदद से ऐसा किया जा रहा है। देन राइजो फिल्टरेशन, ये तो पूरा फिल्टरेशन आपको पता चल रहा है कि जो वाटर प्रेजेंट है उसको फिल्टर करने का काम कर रहा है। फिल्टरिंग वाटर थ्रू अ मास ऑफ रूट्स टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। द पोल्यूटेंट्स रिमेन्स एब्जॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब्ड ऑन दी रूट्स। ओके, जो भी पोल्यूटेंट्स है वो रूट पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वाटर जो है चारों तरफ वो भी क्या हो जाएगा? फिल्टर होके प्योर हो जाएगा। तो हम एक एक को अलग डील करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि फाइटो एक्सट्रैक्शन आखिर है क्या। फाइटो एक्सट्रैक्शन आखिर है क्या, जो कि अभी हम लोग ने जाना था किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना। तो फाइटो एक्सट्रैक्शन और फाइटो एक्यूमुलेशन यूजेस प्लांट्स टू रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द सॉइल, सेडिमेंट्स और वाटर इनटू हार्वेस्टेबल प्लांट बायोमास। ओके, यानी कि जो भी सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल में अगर मान लीजिए आपको ये है ए, ये आपको निकालना है, ये कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ सिर्फ ए तो अकेले प्रेजेंट नहीं होगा, इसके साथ 50 और होंगे,
तो जाहिर सी बात है आप इसको अकेले निकाल सकते हो स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन प्लांट्स की मदद से ऐसा कर सकते हो। ऐसा प्लांट आप लो जो कि स्पेसिफिकली इस ए को या इस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर रहा हो, एक्सट्रैक्ट कर रहा हो या एब्जॉर्ब कर रहा हो या एक्यूमुलेट कर रहा हो, ठीक है। तो हम उसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ यही आयन सॉइल से निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, हार्वेस्टेबल, यानी कि हम उस प्लांट से इकट्ठा कर लेंगे, वहाँ से हम प्लांट से उस अकेले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस हैज़ बीन ट्राइड मोर ऑफन फॉर एक्सट्रैक्टिंग हैवी मेटल फॉर देन फॉर ऑर्गेनिक्स, ठीक है। जैसे मैं बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा हैवी मेटल्स के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। प्लांट एब्जॉर्ब कंटेमिनेंट्स थ्रू रूट सिस्टम एंड स्टोर देम इन द रूट बायोमास और ट्रांसपोर्ट देम इनटू द स्टेम्स एंड और लीव्स, ठीक है। या तो स्टेम में रखेंगे या फिर लीव्स तक पहुंचा देंगे। अब यहाँ पे देखिए फाइटो एक्सट्रैक्शन के दो वर्जन हमें देखने को मिल रहे हैं। फाइटो एक्सट्रैक्शन के हमें यहाँ पे दो वर्जन देखने को मिल रहे हैं। एक तो नेचुरल हाइपर एक्यूमुलेशन, यानी कि किसी प्लांट में कोई नेचुरल टेंडेंसी है कि हाँ ये अगर वहाँ पे लगा है तो कोई भी ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई एक ऐसा इनऑर्गेनिक आयन होगा जिसको ये एब्जॉर्ब करेगा और उसको एक्यूमुलेट कर लेगा, हाइपर एक्यूमुलेशन, ठीक है, हाइपर एक्यूमुलेशन करेगा। वेयर प्लांट्स नेचुरली टेक अप द कंटेमिनेंट्स इन द सॉइल अनअसिस्टेड, उसको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। फिर इंड्यूस्ड और असिस्टेड हाइपर एक्यूमुलेशन, जहाँ पे एक चीज़ हो रही होगी वहाँ पे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ तो अपना टांग अड़ाएंगे कि अगर ये ऐसे हो रहा है तो हम क्यों ना इसको ऐसे ट्राई कर लें। अगर ये ना हो तो रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। तो यही है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर हम कोई किलेटर डाल दें। किलेटर क्या करता है, किलेटर जैसे कि EDT है, ये ऐसे करके मान लो Mg2+ है तो ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब ये जब कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो इसको एब्जॉर्ब करना, इसकी जो मोबिलिटी होगी या इसको एब्जॉर्ब करना आसान हो जाएगा प्लांट्स के लिए। अकेले एक आयन को एब्जॉर्ब करना मुश्किल था, लेकिन अब किलेटर के साथ उसको एब्जॉर्ब करना आसान है, ठीक है। कैसे, एजेंट एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज मेटल सॉल्युबिलिटी और मोबिलाइजेशन सो दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब देम मोर ईजिली। ओके, तो दो तरीके हैं या दो वर्जन है फाइटो एक्सट्रैक्शन के, एक तो नेचुरल और दूसरा असिस्टेड हाइपर एक्यूमुलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी देखना ज़रूरी है भाई, एग्जाम्पल नहीं पता होंगे तो हमको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो आर्सेनिक सनफ्लावर से, ठीक है, सनफ्लावर जो है आपका हेलियंथस एनुअस, उसकी मदद से आप आर्सेनिक को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या आर्सेनिक को आप सॉइल से कम करना चाहते हो तो इसकी मदद से कम कर सकते हो। लेड, इंडियन मस्टर्ड, ब्रासिका जिंसिया, ठीक है, रैगवीड, हेम्प, इन सब से आप क्या कर सकते हो, लेड को कम कर सकते हो, ठीक है। सिक्वेस्टर लेड इन इट्स बायोमास। सॉल्ट टॉलरेंट, सॉल्ट टॉलरेंट क्या है, बार्ले, शुगर बीट्स आर कॉमनली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट टू रिक्लेम फील्ड्स दैट वर प्रीवियसली फ्लडेड बाय सी वाटर। अब कोई ऐसा ही जगह है जहाँ पे सी वाटर आया होगा बाढ़ में या किसी भी तरीके से आ सकता है फ्लड में, तो उसकी वजह से पूरी सॉइल क्या हो गई है, सैलाइन हो गई है। सैलाइन सॉइल में प्लांट्स को रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो वाटर होता है, जो कैपिलरी वाटर होता है जो बाहर प्रेजेंट होता है, उसमें इतने ज़्यादा सॉल्यूट्स होते हैं सॉल्ट के रूप में कि प्लांट उन कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। प्लांट उस कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सॉल्ट तो कम करना ही करना है। तो वो कैसे कम किया जा सकता है, बार्ले और शुगर बीट्स के प्लांट वहाँ पे लगा के। यूरेनियम जो है वो भी सनफ्लावर को यूज़ करके चेरनोबिल एक्सीडेंट के बाद यूज़ किया गया था यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। मर्करी, सेलेनियम एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स सच एज PCBs हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सॉइल्स बाय ट्रांसजीनिक प्लांट्स कंटेनिंग जीन्स फॉर बैक्टीरियल एंजाइम्स। ओके, तो दोनों तरीके से हो रहा है, नेचुरली भी हो रहा है और इंड्यूस है। फिर फाइटो स्टेबलाइजेशन देख लेते हैं हम लोग। फाइटो स्टेबलाइजेशन आखिर है क्या? फाइटो स्टेबलाइजेशन फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन एंड कंटेनमेंट ऑफ द pollutant. For example, the plant's presence can reduce the wind erosion. Plant's root can prevent water erosion, immobilize the pollutant by adsorption or hyperaccumulation, and provide a zone around the roots where the pollutant can precipitate and stabilize. सीधी सी बात यह है कि अगर कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम वहाँ से मोबिलाइज होना नहीं चाह रहे, जिसको हम नहीं चाह रहे कि वो यहाँ से मूव करके कहीं इधर उधर जाए, वो लीच हो या वो हवा के साथ कहीं चली जाए या वो सॉइल के साथ कहीं मूव हो जाए या कुछ भी हो, तो हम क्या करें, वहाँ पे प्लांट्स को इस तरीके से यूज़ करें कि प्लांट्स उस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वहीं के वहीं रोक के रखें, ठीक है। Unlike phytoextraction, phytostabilization mainly focuses on sequestering pollutants in soil near the root but not in plant tissues. Plant जो है वो खुद absorb करके नहीं रख रहा है अंदर,
वो वहीं पे उसको रोके हुए उसी सॉइल में। पोल्यूटेंट्स बिकम लेस अवेलेबल टू द लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन एक्सपोजर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सपोजर नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ के लिए कम अवेलेबल होंगे क्योंकि प्लांट्स उसको वहाँ पे स्टेबलाइज कर चुके हैं। फाइटो एक्सट्रैक्शन का एक खतरा है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए यूरेनियम है या आर्सेनिक है, इन सबको एक्सट्रैक्ट करके रखा सनफ्लावर ने, और अगर कोई एनिमल, कोई फॉरेन एनिमल आके इसको खा ले सनफ्लावर वगैरह को, तो उन एनिमल्स के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फाइटो स्टेबलाइजेशन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं लाइफ स्टॉक के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए। ओके, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही आ जाता है कि फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि बताया था, ग्रीन लीवर मॉडल दिया गया इसके लिए, ग्रीन लीवर मॉडल यानी कि हरा लीवर। ठीक है, तो इन केस ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स सच एज पेस्टिसाइड, एक्सप्लोजिव्स, सॉल्वेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड अदर xenobiotic कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस, सर्टेन प्लांट्स सच एज कैनास रेंडर दीज सब्सटेंसेस नॉन टॉक्सिक बाय देयर मेटाबॉलिज्म। बेसिकली कोई भी अगर टॉक्सिक कंपाउंड है, टॉक्सिक क्या है, जो कि आपके लिए हानिकारक है, तो उसको ये अगर नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है प्लांट्स की मदद से। ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसको हम बोल रहे हैं फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी वजह से क्या कहा जा रहा है, इनको बोला जाता है ग्रीन लीवर मॉडल, जो कि ये बताता है कि जो प्लांट्स हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये आपका इसको रेड पेन, हाँ, तो ये है ग्रीन लीवर मॉडल। तो हमारे पहले हम बात करते हैं कि हमारे लीवर में क्या होता है। एनिमल लीवर में, एनिमल लीवर में क्या हो रहा है, एनिमल लीवर में सबसे पहले कोई भी xenobiotic कंपाउंड ने एंट्री ली, xenobiotic कंपाउंड ने एंट्री ली तो सबसे पहले होता है फेज़ 1। इसको क्या किया जाता है, इसकी पोलैरिटी बढ़ाने के लिए इस पर चार्ज डाला जाता है, यानी कि इस पर OH माइनस ऐड कराया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कराया जाता है। ठीक है, इस पर OH माइनस ऐड कराया जाता है इसकी पोलैरिटी बढ़ाने के लिए, फेज़ 1। देन फेज़ 2, इसको कार्बोहाइड्रेट से लिंक किया जाता है ताकि और ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, और ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि जितना ये सॉल्युबल होंगे, जितना ये सॉल्युबल होंगे उतना ईजी होगा इनको बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो जब ये और सॉल्युबल हो जाते हैं फिर फेज़ 3 में इनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, इनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। एनिमल लीवर की बात हो रही है। जो ग्रीन लीवर मॉडल है वो इससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन बस फेज़ 3 अलग है। फेज़ 1 क्या होता है उसमें, फेज़ 1 ये है कि OH माइनस ऐड कराए जाते हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, फिर फेज़ 2 क्या होता है, फेज़ 2 ग्लाइकोसाइलेशन किया जाता है, एकदम सेम जैसा कि लीवर में हो रहा था, एनिमल लीवर में। लेकिन फेज़ 3 यहाँ पे वैसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीशन का साधन नहीं है, जैसा कि एनिमल्स के पास होता है, लेकिन प्लांट्स के पास कोई वैसा स्पेसिफिक एक्सक्रीशन का साधन नहीं है। इसलिए प्लांट्स फेज़ 3 तक नहीं पहुँचते, सिर्फ फेज़ 2 तक रुकते हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा के उसको नॉन टॉक्सिक बना के अपने अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। ओके, अपने अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए इसको ग्रीन लीवर मॉडल बोला गया था, इसीलिए इसको ग्रीन लीवर मॉडल बोला गया था। तो इन अदर केसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग एसोसिएटेड विद प्लांट रूट्स में मेटाबोलाइज दीज सब्सटेंसेस इनटू सॉइल और वाटर। ओके, these complexes and recalcitrant compound cannot be broken down to basic molecules, water, carbon dioxide, plant molecules, and hence the term phytotransformation represents a change in chemical structure without complete breakdown of the compound. अब अगर हम खुद देखें तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। फेज़ 1 में हम क्या कर रहे हैं, OH माइनस ऐड कर रहे हैं, फिर हम उसका कार्बोहाइड्रेट ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं, नहीं, हम उसका ब्रेकडाउन तो नहीं कर रहे हैं, हम बस उसको एक फॉर्म से यानी कि नॉन सॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि लेस टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है। ओके, इसीलिए हम इसको फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, ना कि फाइटो डिग्रेडेशन। ओके, तो ये इसमें डिफरेंस है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो and do subscribe the channel. Thank you so much. This is Arpit Chaturvedi signing off.